नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं नजर 20 जनवरी की खबरों पर। पिछले 5 दिनों से शामली कलेक्ट्रेट में जारी किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन में रविवार को यूनियन के कार्यकर्ता ने पानी की टंकी पर चढ़कर भुगतान न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भुगतान नहीं होता तो वे टंकी से नहीं नीचे उतरेंगे और वहां से कूदकर आत्महत्या करेंगे। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। भुगतान न होने से परेशान किसान जहां मुंडन करा चुके हैं और प्रदेश सरकार की नमाज़े जनाजा पढ़कर अपना विरोध प्रदर्शित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी किसानों के भुगतान होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते किसान यूनियन के नेता जयपाल सिंह कसेरवा रविवार को शामली कलेक्ट्रेट में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज तो वे सिर्फ पानी की टंकी पर चढ़े हैं, लेकिन अगर सोमवार तक भुगतान नहीं होता तो वे टंकी पर चढ़कर भुगतान न होने तक नीचे नहीं उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो वे टंकी से कूदकर आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक ने बताया कि 21 जनवरी को शामली कलेक्ट्रेट में महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरा जनपद का किसान भाग लेगा और यदि कोई समाधान नहीं निकला तो किसान उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये वजह तो यह रहेगी कि किसानों का कोई पेमेंट नहीं हो रहा, पिछले साल का ही रुक रहा है लोग तो सारा पेमेंट, और ये भी 2-2.5 महीने हो लिए चलतू, और यह सरकार और मिल मालिक को यह अन्ना नहीं दे रही। और ये कतो हमारा पेमेंट करे अन्य टंकी पर तो टंकी पता नहीं और ऊपर चढ़कर मरूंगा। अरे भाई किसान ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट्रेट में आवे, तहसील शामली, और मजे टंकी पर तार ले नहीं अकुई तार ले कुसा में करके नहीं पेमेंट करवा के तार ले। इतना पेमेंट नहीं हो इतना मैं फिर टंकी पर उतरूंगी मरूंगा वहीं। बकाया गन्ने का संपूर्ण भुगतान की मांग को लेकर शामली शुगर मिल में चल रहे किसानों के आंदोलन में पहुंची रालोद सांसद तबस्सुम हसन ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्नदाता को परेशान कर शौचालय बनाने में लगी है। यदि अन्न नहीं होगा तो शौचालयों का क्या करेंगे। विधायक नाहिद हसन ने कहा कि सरकार चाहती तो किसानों को सम भुगतान कर बाद में मिल मालिकों से वसूल सकती थी। इस दौरान आधा दर्जन किसानों ने भुगतान न होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। पिछले करीब 5 दिनों से गन्ने का संपूर्ण भुगतान की मांग को लेकर किसानों का शामली शुगर मिल में फैक्ट्री बंद कराकर धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को किसानों के धरने पर पहुंची रालोद सांसद तबस्सुम हसन ने कहा कि किसानों के सामने कोई पार्टी मान्य नहीं रखती। किसान देश का अन्नदाता है। किसान 6 माह पूर्व अपना पैसा लगाता है और उसके बाद जब फसल उगती है तो उसका पैसा भी उसको सालों भर मिले तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाकर सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। जब हम किसान दुकानदार से अपना सामान खरीदते हैं तो वह पहले पैसे लेता है, लेकिन किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जनपद का गन्ना मंत्री किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वे किसान को कमजोर समझ रहे हैं। यदि किसान अन्न पैदा न करे तो उनके शौचालय भी बनने बंद हो जाएंगे। किसान खाने को देगा तो शौचालय भी चलेगा। उन्होंने कहा कि शुगर मिल अधिकारी आरबी खोकर की कोई औकात नहीं है। यदि किसानों में एकता है तो ऐसे अधिकारी रफू चक्कर हो जाएंगे और कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। देखिए, किसान जो है देश का अन्नदाता है, और जब अन्नदाता की तो इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो 6 महीने पहले इन्वेस्ट करता है अपना पैसा खेती के लिए, और जब जाके उसे 6 महीने के बाद में जब उसके खेत में फसल उगती है और वो फिर उसे लेके बेचने के लिए जाता है तो उसका पैसा भी उसे 6 महीने के बाद मिले तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम किसान लोग कहीं भी जाके जहां भी हमें जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे और हम सब साथ एक साथ मिलके किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के एक साथ खड़े होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं तो कहती हूँ, मुझे बार बार इस चीज का एहसास होता है क्योंकि मैं लेडीज हूँ, मैं भी सामान खरीदने कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन जब हम किसी दुकानदार से सामान लेते हैं और सामान के बाद में जब वो हमारा थैला हमारे हाथ में देता है तो उससे पहले हमारे साथ पैसे रखवा ले। तो आप लोग और हम लोग तो इसी बात से त्रस्त हैं कि हमारा
किसानों का पेमेंट 6 महीने के बाद, अरे पहला आया नहीं और दूसरा भी चढ़ गया। तो भाई ये तो सोचने की बात है, हमारे बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे, कहाँ हमारे बच्चों का ब्याह काज होगा, कैसे होगा? तो अब तो ये मुमकिन ही नहीं है। नारे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, पर 2 कदम पे ही तो है। पर क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात, किसानों की बात? ऐसा किसान इतना कमजोर होगा? किसान कमजोर नहीं है ना, किसान को कमजोर समझना चाहिए। इनको जो है ना, ये खाने को नहीं मिलेगा तो इनकी लैट्रिन ना भी बंद हो जाएगी, जो ये बनवा रहे हैं इन लोगों को। इन्होंने लैट्रिन ही तो बनवाई तो वो बंद हो जाएगी अगर किसानों ने जो है खाने को ना दिया इनको। तो मैं तो गन्ने का ही तो है बात, किसान की बात गन्ने की तो है मेरे भाई। किसान को तो मिलेगा खाने को, जब किसान खाने को नहीं देगा तो लैट्रिन कैसे चलेंगी? तो मैं ये तो कह रही हूँ कि भाई जो है सब लोग मिलकर हिम्मत और हौसले के साथ में लड़ाई लड़ो, और आस पास की लड़ाई लड़ो। और फुक्कर तो कुछ है ही नहीं। क्या है फुक्कर को तो हम ही फुक्कर में धर देंगे भाई। तुम तारा साथ तारा वो होना चाहिए, फुक्कर को तो अभी ठोक लेंगे। क्या हो रहा भाई? ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकता हमारी जरूरी है। और ये मेरे भाई जो बड़ी शांति से और बड़े सुकून के साथ में धरना कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इसी तरह चलते रहे। और जो मेरे भाई अभी एक बता रहे थे, उससे बचते रहे। जो ये सोच के रखे ना मामला अपने दिमाग में, उससे बचते रहे और अपना धरना शांति से करते रहे। सब लोग साथ हैं, एक साथ हैं। धन्यवाद। जय किसान। कैराना विधायक नाहिद हसन ने कहा कि 4 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है। किसान की दशा बेहद खराब है। किसानों की कमाई खेती बाड़ी से होती है और भुगतान न होने से वे कैसे गुजारा कर रहे हैं। किसान के नीचे काम करने वाले मजदूरों का भी बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जनपद के गन्ना विभाग के मंत्री कहीं न कहीं किसानों की बात सुनना नहीं चाहते। 70% किसान और मजदूरों को दरकिनार कर धन्ना सेठों की बात सुनी जा रही है। किसानों के नाम से योजना बनाकर सिर्फ बड़े उद्यमियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों ने संपूर्ण भुगतान न होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी, जिसमें देशपाल राणा, रविंद्र उर्फ चौबा कसेरवा, रामपाल बलवा, आज़ाद सिंह बलवा, मोहकम सिंह सिंभालका, आज़ाद सिंह कसेरवा कला शामिल है। धरने पर पूर्व विधायक पंकज मलिक ने भी दूसरे दिन लगातार पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। और जिस तरीके से 4 महीने से कोई पेमेंट नहीं आया, मैं तो वाकई बहुत आश्चर्य में हूँ कि उस किसान की, जिसकी सिर्फ कमाई जो है वो खेती बाड़ी से है, और 4 महीने से पेमेंट नहीं आया, तो वो किस तरह अपना गुजारा कर रहा होगा। और किस तरीके से जो उनके नीचे मजदूर है, जो उनसे भी गई गुजरी हालत में है, उनका क्या हुआ होगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे इस जिले के, इस विभाग के सबसे बड़े जो हमारे विधानसभा में बैठते हैं, वहां के मिनिस्टर है इस प्रदेश के, और उन्हीं का जिला ये शामली है। और कहीं ना कहीं ये महसूस देता है कि लोग किसानों की बात नहीं सुनना चाहते, जबकि 70% इस प्रदेश में किसान और मजदूर हैं। इन लोगों को दरकिनार करके धन्ना सेठों की बात सुनी जाती है। कई सारी ऐसी योजनाएं आई कि पहले तो किसान का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद पता चलता है ये तो सारा का सारा फायदा धन्ना सेठों को हो रहा है, किसान का तो सिर्फ नाम है। तो साथियों, ये लोग किसान से प्यार नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि किसान जो है वो उनको क्या दे सकता है। भाई मिल मालिकों से कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, और साठगांठ होने की वजह से ही आज जो हमारे, जैसे मैं पहले बताया कि यहाँ जिले के जो जिम्मेदार है पूरे प्रदेश के, जो एक मंत्रालय भी लिए बैठे हैं, उनको किसान से क्या फायदा हो रहा है? तो मालिकों से फायदा हो रहा है, उन्हीं की बात कहेंगे वो। जो इंपोर्टेड गाड़ियां देगा, जो
जो नोएडा में फ्लैट देगा तो उन लोगों की बात सुनी जाएगी या किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी? ये 4-4.5 साल हो गए इस जुमले को कहते कहते। हम लोग सिर्फ किसान की हैसियत से आप लोगों के बीच में आए हैं, और जहां तक मैं समझता हूं सरकार इतना भी कर सकती थी, ये अपनी तरफ से पैसे जो है भुगतान पेमेंट कर दिया और बाद में जो है मिल मालिकों से अपने लेवल से उसको ले लिया जो है। लेकिन सबसे पहले किसान का होना चाहिए। ये काम जो है वो सरकार भी तो कर सकती है, लेकिन कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है साथी। और हमारा तो बिल्कुल सौभाग्य है कि सुरेश राणा जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, जब इस जिले की ये हालात है तो पूरे प्रदेश की क्या हालात होंगे। अभी यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग अभी उसके खोखर के बारे में बात कर रहे थे, वाकई में बहुत शैतान है जो सुनता नहीं किसी की, और आज से नहीं कई सालों से देखते आ रहे हैं जो है किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से आज शामली मिल का ग्राफ जो है बिल्कुल धरातल पे चला गया। तो हम लोग आपके बीच में आए हैं किसान होने के नाते और पूरा समर्थन देते हैं। मैं और मेरी मम्मी जो है सांसद है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में जब तक आप लोगों का पेमेंट नहीं होगा, हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ। साथियों, लेट पता चला इसलिए हम लोग आ गए, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इतना जरूर है कि पूरा का पूरा शामली जिले का किसान जो है वो यहाँ आके बैठ जाएगा। और जब जो है इन पे दबाव बढ़ेगा, हम पूरे जिले को यहाँ पे, जिले के किसानों को यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे। तो सिर्फ इसी उसके साथ हम लोग आप लोगों का समर्थन करते हैं इस धरने का। और नगर पालिका परिषद शामली द्वारा भवन कर जल कर के सर्वे कराने के बाद भेदभाव कर टैक्स वृद्धि करने का आरोप लगाते हुए कुछ वार्ड सभासदों ने शामली के सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उक्त मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रविवार को शामली के नगर पालिका परिषद के कुछ वार्ड सभासदों ने नागरिकों को साथ लेकर सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने राज्य सरकार का हवाला देकर राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से भवन कर जल कर में 100% की वृद्धि की है, व्यवसायिक कर में 250%, किराएदारी पर 20% और नगर पालिका की दुकानों के नाम परिवर्तन पर धनराशि 2 गुना कर दी है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर नगर शामली की 125 वर्ष पुरानी गौशाला पर भेजे गए 1,15,000 रुपये के कर को माफ कर भविष्य में गौशाला को कर मुक्त कराए जाने की मांग की। सभी भवन स्वामी को टैक्स नोटिस उपलब्ध कराया जाए। नगर पालिका द्वारा किराएदारी पर लगाए गया 20% टैक्स खत्म किया जाए। व्यावसायिक टैक्स 10%, भवन कर जल कर 10%, जो कुल मिलाकर 20 रुपये प्रति लिया जाए। उन्होंने मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। शामली के नगरपालिका सभागार में जिलाधिकारी के आदेश पर विधवा, वृद्धा तथा विकलांग पेंशन के लिए 10 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन शिविर के पहले दिन समाज कल्याण अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सहित पटवारियों के न पहुंचने की शिकायतों पर एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और शिविर में उपस्थित न रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। रविवार को शामली के नगरपालिका सभागार में जिलाधिकारी के आदेश पर गरीब, विधवा, वृद्धा तथा विकलांग लोगों की पेंशन योजना के लिए 10 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम दिन समाज कल्याण अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सहित पटवारी नहीं पहुंचे। लगातार शिकायत किए जाने के बाद एसडीएम सदर प्रशांत भारती मौके पर पहुंचे और उन्होंने ईओ नगरपालिका को साथ लेकर शिविर की जांच की, जिसमें उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले सभी पात्र लोगों के आवेदन पत्र भरवाए जाएं, जिसकी बाद में जांच की जाएगी। यदि कोई महिला या व्यक्ति अपने अपूर्ण कागजात लेकर आता है तो उसके भी आवेदन भरवा ले और पूर्ण तथा अपूर्ण की अलग अलग लिस्ट बनाकर बाद में सबको पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने शिविर में आने वाले लोगों के साथ मधुर व्यवहार करने के भी निर्देश दिए हैं।
लायंस क्लब शामली क्राउन द्वारा शामली के मोहल्ला बड़ियाल में निःशुल्क शुगर, कोलेस्ट्रॉल एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों मरीजों की आंखों की जांच कर उनको उपचार के टिप्स दिए गए। रविवार को शामली के मोहल्ला बड़ियाल स्थित नगर पालिका के ओपन जिम में लायंस क्लब शामली क्राउन द्वारा निःशुल्क शुगर, कोलेस्ट्रॉल एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन वर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब नई दिल्ली द्वारा वर्मा पैथोलॉजी लैब के सहयोग से मरीजों की जांच की, जिसमें दर्जनों मरीजों की जांच कर उनको उपचार के टिप्स दिए गए। रविवार को नगर पालिका सभागार में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 16 दंपतियों के मामलों की सुनवाई की गई, लेकिन किसी भी मामले में समझौता नहीं हो सका। रविवार को शामली के नगर पालिका सभागार में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्यूरो सदस्यों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद करीब 16 मामलों की सुनवाई की, लेकिन किसी भी मामले में समझौता नहीं हो सका। इस अवसर पर मोनिका कपूर, दीपशिका, अजय चौधरी, रामकुमार वर्मा, श्रीकांत जैन, बीना अग्रवाल, इशरत जहां एडवोकेट, सरोज तोमर, ईश्वर दयाल कंसल, रीना गौतम, डॉक्टर राजेंद्र गोयल आदि मौजूद रहे हैं। जय हनुमान सेवा मंडल द्वारा मां शाकुंभरी देवी जन्मोत्सव के अवसर पर शामली के सुभाष चौक स्थित घेर में पंचम विशाल यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया है। रविवार को शामली के सुभाष चौक स्थित जेके जैन के घेर में जय हनुमान सेवा मंडल द्वारा मां शाकुंभरी देवी जन्मोत्सव के अवसर पर पंचम विशाल यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। हवन पूजन पंडित सोमपाल शास्त्री ने विधि विधान के साथ संपन्न कराया, जिसके मुख्य यजमान सुरेश चंद्र गुप्ता रहे, जबकि भाजपा नेता अजय सिंघल ने कन्या पूजन कराया। इस अवसर पर शहर तथा आसपास क्षेत्रों से हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया है। इसके अलावा मां शाकुंभरी देवी सेवा समिति द्वारा मां शाकुंभरी देवी के जन्मोत्सव के अवसर पर शामली के सब्जी मंडी स्थित अट्ठे वाले मंदिर में 46वां विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की मासिक बैठक में अंकित शर्मा को युवजन सभा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। रविवार को शामली के चौधरी चरण सिंह बरात घर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धीरज तोमर ने की। उन्होंने मौके पर सपा युवजन सभा के अंकित शर्मा को जिलाध्यक्ष, ऊन ब्लॉक अध्यक्ष सुनील चौधरी, शामली ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार भावड़ी को मनोनीत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। मौके पर धीरज तोमर ने कहा कि आज किसान परेशान है, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। थाना भवन के गांव आबादगढ़ निवासी युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गांव आबादगढ़ निवासी एक युवती के साथ गांव के ही 2 युवकों ने छेड़छाड़ की, जिस पर पीड़ित युवती ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम सावन कुमार पुत्र पाला व रोहित कुमार पुत्र जगपाल बताया है। कांदला क्षेत्रीय गांव रामपुर खेड़ी में शराब के नशे में धुत 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों ओर से 2 महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गांव रामपुर खेड़ी में विजेंद्र व संत कुमार के बीच मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ओर से 2 महिला प्रकाशी और सरला, संत कुमार व विजेंद्र घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद उनको हिरासत में लिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।